अन्योन्हासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज वाला वाया क्रिकेट तो बिल्कुल मिस नहीं किया होगा और लूप पे देखा होगा। भाई साहब, मैंने तो कितनी बार देखा है, लाइक आई लव्ड इट। विद्या ने बस एक गलती की कि उसने बिना बात के तह तक गए हुए, बिना सच जाने हुए काजल को थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसके बाद विद्या ने एक भी चीज गलत नहीं बोली है, उसने बिल्कुल सच बोला है। और सच के जो गोले बरसाए हैं ना, ट्रुथ बॉम्ब्स जो फोड़े हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब किसी ना किसी को तो बोलना ही होगा यार, कोई कब तक बर्दाश्त करे और क्यों बर्दाश्त करे जब सामने वाला गलतियां करते जा रहा है और ना उसे गलतियों का एहसास हो रहा है, ना ही माफी मांगी जा रही है। ठीक है, तो फिर कोई कितना बर्दाश्त करे यार। विद्या ने बिल्कुल ठीक किया है, आई लव द टुडे। ठीक है, बस उसने एक गलती कर दी कि उसने काजल को थप्पड़ मार दिया। दैट वॉज वेरी मच रॉन्ग। उसके लिए तो मैं विद्या को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद आई एम फुल्ली टीम विद्या। ठीक है, विद्या ने जो भी बोला, जैसे भी बोला, ठीक है, जिस लहजे में बोला, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल बोलना चाहिए और रोज बोलना चाहिए भाई साहब। विद्या ने काजल को थप्पड़ मार के गलत किया, ठीक है, लेकिन फूफा अब इसका बदला लेंगे, पुलिस बुलाएंगे विद्या पे। भाई साहब, काजल के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, फूफा लड़ेंगे काजल के आत्मसम्मान की लड़ाई। भाई साहब, आज उनको काजल का आत्मसम्मान अचानक से कैसे याद आ गया? इतने सालों तक जब फूफा काजल के आत्मसम्मान को रौंदते रहे अपने पैरों तले, ठीक है, सबके सामने उसकी बेइज्जती करते रहे, बंद कमरे में हाथ उठाते रहे, ठीक है, तब उन्हें याद नहीं आया कि काजल का आत्मसम्मान भी है कोई। ठीक है, तब काजल को भी याद नहीं आया जब कृष्ण ने काजल की बेइज्जती की, तब उसे याद नहीं आया कि उसका कोई आत्मसम्मान है। आज विद्या के एक थप्पड़ मारने से उसका मतलब एकदम आत्मसम्मान डोल गया। कम ऑन यार, कैसा आत्मसम्मान है तुम्हारा? मतलब इतने सालों तक जब फूफा काजल की बेइज्जती करते रहे, काजल का साथ कौन देता था? विद्या ही देती थी ना। आज वो विद्या सबसे बुरी हो गई और फूफा सबसे अच्छे हो गए, भोले भंडारी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्या ने ठीक किया है या फिर काजल विद्या को माफ कर दे, लेकिन अगर एक थप्पड़ के लिए विद्या के ऊपर पुलिस बुलाया जा सकता है, तो फूफा और कृष्ण की इतनी गलतियों के लिए उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तान्या की गलतियों के लिए तान्या को क्या सजा देनी चाहिए? बताओ मुझे कोई भाई, बताओ क्या सजा होनी चाहिए? इतने साल फूफा काजल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते रहे, क्रिश उनकी बेइज्जती करता रहा, तब बुआ कुछ नहीं बोली, और आज विद्या के ऊपर पुलिस बुलवाने का फैसला उन्होंने कैसे ले लिया? मतलब उनका आत्मा नहीं कांपा ये सोच के? नहीं, अच्छी बात है। पति और बेटे की गलतियों पे तो औरतें पर्दा डाल ही देती हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। जो फूफा इतने साल काजल की बेइज्जती करते रहे, डोमेस्टिक वायलेंस करते रहे उनके साथ, अगर वो चाहती तो उनके खिलाफ आवाज उठा सकती थी, ठीक है? और अगर नहीं उठा पाई, वो भी समझ में आया, क्योंकि तब फूफा के साथ कावेरी पोद्दार थी भाई साहब, तो काजल की आवाज को दबा दिया गया होगा। लेकिन अगर तब भी वो आवाज उठाती ना, तो मनोज और माधव उनका साथ जरूर देते। माधव जी और मनोज चाचा साहब, ये दोनों उनका साथ देते और फूफा से उनका तलाक करवा देते। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है यार, बुआ फूफा का साथ दे कैसे सकती है? अगर बुआ चाहती, वो तो चलो तब की बात हो गई, उसके बाद अगर बुआ चाहती ना, तो जब पोद्दार फार्म और पोद्दार हाउस फूफा और उनके बेटे ने, उनके सपोले ने जबरदस्ती पोद्दार से छीन लिया, ठीक है, दादी सा और विद्या को घर से बाहर जाना पड़ा, अभीरा को घर छोड़ के जाना पड़ा, तब अगर बुआ चाहती ना, तो अपने बेटे और अपने पति के खिलाफ जाकर वो दादी सा, विद्या और अभीरा के साथ रह सकती थी। ठीक है, अभीरा का दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर बुआ को भी अपने घर में रख लेती और उनका भी पेट पाल देती। लेकिन तब बुआ को बंसल हाउस की महारानी बन के रहना था, वो बंसल हाउस जो पोद्दार हाउस था। ठीक है, तब बुआ को एक बार भी नहीं लगा कि उनके माँ, उनकी भाभी, उनके मायके वालों के साथ गलत हो रहा है। तब तो बुआ अपने पति, अपने बेटे, अपने परिवार का साथ दे रही थी। हाँ, इतनी गलतियां करने के बावजूद वो अपने परिवार का साथ देती हैं। आज फूफा को काजल के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी है। भाई साहब, ये वही फूफा है ना जिन्होंने चारू को उसकी ही शादी से भगा दिया था, ये बोल के कि अगर उसने अबीर से शादी की तो फूफा बुआ को तलाक दे देंगे। भाई साहब, बेचारी चारू को अपनी शादी से भागना पड़ा था। अबीर ने गुस्से में कियारा से शादी कर ली थी, उन तीनों की जिंदगी बर्बाद हुई। भाई साहब, किसकी वजह से? ये फूफा की वजह से। ठीक है, और अगर उस दिन चारू नहीं भागती ना, चारू ये बात समझ जाती कि उसकी माँ के साथ इतना गलत हुआ है, तो अगर चारू नहीं जाती शादी छोड़ के, तो शादी हो जाती अबीर और चारू की, और होता बुआ फूफा का तलाक, तो हो जाता भाई साहब। लेकिन विद्या ने सही कहा, फूफा ऐसे जोक है ना जो एकदम पोदास के साथ जाके चिपक चुके हैं। ठीक है, वो कभी नहीं बुआ को तलाक देते। ठीक है,
बेफालतू में उन्होंने ये भी करा है। उन्होंने क्या नहीं करा है अपनी पत्नी, इवन उन्होंने क्रिश और चारू की ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी है। क्रिश का सीरा से ब्रेकअप किसने करवाया था? फूफा ने करवाया था भाई साहब। आई कांट बिलीव इट यार! बुआ को तो एटलीस्ट अपने पति और अपने बेटे का साथ नहीं देना चाहिए। आज काजल के साथ गलत हुआ है, ठीक है? और आज तो विद्या ने थप्पड़ मारा है उसके गाल पे, ठीक है? उसके मन पे जो चोट पहुँचाई है इतने सालों तक फूफा ने और कुछ सालों से क्रिश भी जो पहुँचाता आ रहा है, ठीक है? उसकी तो कोई दवा नहीं है भाई साहब, उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसकी तो कोई माफ़ी नहीं माँगी किसी ने कभी। क्या कभी फूफा ने माफ़ी माँगी काजल से? क्या कभी कृष ने माफ़ी माँगी काजल से? भाई साहब, कृष आज बोल रहा है कि आप लोग मेरी मम्मी को टारगेट कर रहे हैं। हाय रे माँ भक्त! तुमने अपनी मम्मी की एक इज़्ज़त छोड़ी है, जो कोई तुम्हारी मम्मी को टारगेट करे भाई साहब। तुम तो अपनी मम्मी को बर्बाद करने पे खुद ही तुले हो, मम्मी की बेइज़्ज़ती करने के लिए तो तुम खुद ही काफ़ी हो भाई साहब, कोई और क्या करेगा तुम्हारी मम्मी की बेइज़्ज़ती? हैं? मेरा लिटरली मन एकदम खट्टा हो गया इन बंसल से यार, ठीक है? जल्द मैं आई विश कि इनका बँटवारा जल्द से जल्द हो, ठीक है? और बंसल लोग कभी भी आके नहीं रहे पोद्दार के साथ, ठीक है? बहुत अच्छा होगा लिटरली, कल बात करेंगे अब इसी के साथ, ठीक है? मैं अपनी ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? वरना मेरे अंदर का जो वो है ना, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ जाते-जाते, आज विद्या ने जो-जो बातें बोली है ना, उसे सुन के ऐसा लग रहा था ना जैसे विद्या नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहता था कि कोई तो बंसल्स के आगे उनकी घिनौने सच को रखे, ठीक है?